बैंकिंग सेक्टर का मेनली इशू क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, हम लोगों ने सुनते हैं कि न्यूज़ में कि ये बैंक बंद हो गया, ये बैंक बंद होने वाला है, या ये बैंक लॉस में चल रहा है, ठीक है, या बैंकरप्सी हो गया है, ऐसा सुनते हैं ना। तो बैंक का जो मेनली बैंकिंग का हम लोगों का यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है वो है क्या, बैड लोन, ठीक है, बैड लोन और एनपीए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनपीए। तो मतलब ऐसा लोन जो बैंक ने प्रोवाइड किया लेकिन उनका रिटर्न नहीं आया, ठीक है, वो रिपे नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैड लोन या एनपीए बोलेंगे। तो अगर किसी बैंक बहुत सारे लोन ऐसे दे रहा है, ठीक है, तो बैंक रिटर्न लोन को मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो बैंक बंद हो जाएगा ना, बाद में बैंक नीचे चला जाएगा ना, बैंक का लॉस हो जाएगा ना। तो ऐसे बैंक बंद हो जाता है बहुत सारे बैंक, ठीक है। तो बैंक बंद होने का जो मेन रीज़न होता है वो एनपीए बढ़ जाना या बैंक लॉस में चले जाना। तो लॉस जाने का जो मेन कारण होता है वो एनपीए या बैड लोन, ठीक है। हाँ, तो एनपीए बढ़ता क्यों है, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक जो है उनका एनपीए बढ़ क्यों जाता है। पहला तो ऐसे लोगों को लोन दे देते हैं कि जो लोन रिपेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे किसी बिजनेस को लोन दिया, वो बिजनेस डूब गया, ऐसा हो सकता है। दूसरा चीज़ हो सकता है क्या, कि उनको लोन दिए लेकिन वो मतलब रीपेमेंट नहीं किया, मतलब उनको विलफुल डिफॉल्टर जिसको बोलते हैं, कि मतलब दे सकते थे फिर भी वो नहीं दिया, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े ऐसे लोन हुआ ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसा लेके रीपेमेंट नहीं किया, देश छोड़ के भाग गए, ठीक है। ऐसा रीज़न हो सकता है। तो बैंक उनको लोन देता क्यों है, मतलब ऐसे लोगों को, जैसे और भी जैसे होता है ना कि अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि सब लोग एक साथ में मिले हुए मतलब जैसे होता है ना कि बैंक और जो गवर्नमेंट्स, ठीक है, और जो लोन ले रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट, ठीक है, तीनों को बीच में अगर कुछ जैसे होता है कि कोई भी बैंक, ठीक है, लोन जैसे इसको देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पॉलिटिशियन से या कोई भी ब्यूरोक्रेट से प्रेशर्स आ रहा है कि हाँ मतलब मैं इसको जानता हूँ, इसके लोन दे दो, या वो बोल रहा है, तो इस बेसिस में भी लोन दे देते हैं। तब क्या होता है, वो लोन थोड़ा दिक्कत हो जाता है आने में, ठीक है। वो या जैसे सिंपल से चीज़ होता है ना, वो जो रेफरेंस हो जाता है कि हाँ मतलब वो उनको मैं जानता हूँ, तो ऐसे लोन, बहुत सारे लोन ऐसे रिपेमेंट नहीं होता है, इसकी वजह से हम लोगों का एनपीए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एनपीए एक्चुअली बढ़ने का यही मेन रीज़न है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि हम लोग हर जगह में एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर को रन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे शहर में तो ठीक मतलब ठीक चल रहा है, लेकिन गाँव में तो नहीं चल रहा है ना। गांव में बैंक कितना होता है, ज़्यादातर गांव में तो बैंक है ही नहीं, ठीक है, सब जगह में बैंक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग बैंक को यूज़ भी नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब लोगों को बोलोगे कि बैंक में पैसा देना है तो बैंक में नहीं लेंगे, उसको कैश में लेना है, ठीक है। कैश में क्या, उनको अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे है कि वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलते हैं। बार्टर सिस्टम पता है ना क्या है, बार्टर सिस्टम मतलब जो कुछ दे के कुछ लेना, ठीक है। तो अभी भी आसाम में एक मेला होता है, ठीक है, जोनविल एक मतलब मेला होता है वहाँ पे, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट जो भी स्टेट्स है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, नागालैंड हो गया, वहाँ से लोग आते हैं हर साल। और वहाँ पे क्या करते हैं, उस जो मेला होता है ना, वहाँ पे जो भी चीज़ खरीदते हैं पैसा दे के नहीं खरीदते, ठीक है। मतलब कोई एक चीज़ दोगे और दूसरा चीज़ लोगे, तो ऐसा अभी भी चलता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे ऐसी चीज़ अभी भी हो रहा है, ठीक है। और जो मैंने बताया कि दो बैंक को अभी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। वो कौन सा दो बैंक था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था और इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो था, ये दो बैंक को गवर्नमेंट सोच रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन करे, लेकिन अभी तक उनका फाइनल डिसीजन नहीं आया, ठीक है। और जो फर्स्ट हम लोगों ने जब इंडिया ने जो बैंकिंग सेक्टर को जैसे बैंक को नेशनलाइज किया था, वो कब किए थे, 1969 में किए थे। कितना बैंक को किए थे, 14 बैंक को किए थे, ठीक है। और उसके बाद 1980 में फिर कितना बैंक को किए थे, फिर 1980 में जाके फिर 6 बैंक को फिर नेशनलाइज किए थे, ठीक है। तो बैंक को हम लोग एक्चुअली जो नेशनलाइज बैंक क्यों किए थे, प्राइवेट बैंक तो थे लेकिन हम लोग नेशनलाइज क्यों किए थे, इसका कारण क्या था। हम लोगों का कारण क्या था, सोशलिस्ट अप्रोच। जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट सोच रहे थे कि हमको अपने हिसाब से थोड़ा इकोनॉमी को देखना है, कंट्री को क्या चाहिए, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर का कंट्रोल लेने के लिए या बैंकिंग सेक्टर को और भी मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, वो एक्चुअली में सोशलिस्ट अप्रोच के हिसाब से इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज किया था। मतलब सब बैंक को नहीं, मतलब जो बड़े बड़े बैंक थे
उनको नेशनलाइज बैंक किए थे, ताकि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो चीज़ अचीव हो। जैसे गवर्नमेंट जैसे और चीज़ होता है ना कि जैसे अभी जैसे पहले तो नेशनलाइज किए, लेकिन अभी फिर उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए जो गवर्नमेंट बैंक है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो भी लोन है, एनपी है, वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जैसे कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जाओगे, ठीक है, तो देखोगे उनका एम्प्लॉय का इफ़िशियंसी क्या होता है, या प्राइवेट बैंक में जाओगे तो उनका एम्प्लॉयमेंट का इफ़िशियंसी अलग होता है, ठीक है। वहाँ पे लोग अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट बैंक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको उतना ये नहीं लगता है कि हाँ मुझे करना है काम, या मतलब उतना ये नहीं देते, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब की जैसे करते आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, सीरियसली काम करते हैं, ठीक है। अगर मतलब सही से कोई काम नहीं करते तो जॉब से भी निकाला जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग सही से काम करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से एक्चुअली क्या है, जो हम लोगों का प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने बैंक को की है, पहला तो है कि हम लोगों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सही से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो सही से परफॉर्मेंस दे रहा था। तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ अगर हम लोग कुछ बैंक प्राइवेटाइजेशन करें तो फिर शायद हम लोगों को थोड़ा बेटर रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी हुआ, ठीक है। प्राइवेट अगर करते हैं बैंक को तो क्या होता है कि प्राइवेट बैंक हमेशा क्या देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे ना। वो तो मतलब किनको सही चीज़ जैसे होता है ना कि प्राइवेट बैंक में बहुत सारा चार्जेस लगता है, ठीक है, हिडन चार्जेस होते हैं, सबका अकाउंट नहीं मिलता है, तो सबको जैसे एक मिनिमम डिपॉजिट होना चाहिए। तो अगर मिनिमम डिपॉजिट होगा तो गरीब आदमी कैसे अकाउंट खोलेगा, ठीक है, तो वो तो नहीं खोल सकता है ना। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक होने का बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, सबके लिए वो एक्सेसिबल्स नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, जॉब लॉस का भी खतरा रहता है कि जो मतलब सही से काम नहीं करेगा उनको निकाल देता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। और भी जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए ना, गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स होना चाहिए। तो अगर सबके मतलब सब प्राइवेट बैंक हो जाएगा तो प्राइवेट बैंक तो मिनिमम डिपॉजिट के अलावा वो बैंक खोलेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट उनको जो फ़ायदा पहुंचाएगा वो कैसे करेगा, नहीं कर सकता ना। जैसे वो गैस का जो पैसा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या कोई भी जो मंथली जो क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पे करते हैं, तो वो चीज़ कैसे मतलब वो चीज़ करेंगे, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और भी चीज़ होगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक वहाँ वो ब्रांच कहाँ पे खोलेंगे, वो तो गांव में जाके ब्रांच खोलेंगे नहीं ना, वो तो शहर में ब्रांच खोलेंगे, क्योंकि गांव में तो कोई पैसा डिपॉजिट रखता नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन्स होता नहीं है, तो वो कहाँ पे खोलेंगे ब्रांच, वो शहर में खोलेंगे। तो गांव में अगर ब्रांच ही नहीं खोलेंगे तो गाँव को डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, गाँव को अपग्रेड कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो हम लोगों को दोनों अप्रोच भी देखना है कि प्राइवेट, जैसे ये डिबेट हमेशा चलता रहता है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये चलता रहता है कि इसको बेच दिया, इसको बेच दिया, न्यूज़ में हम लोग सुनते रहते हैं। तो एक्चुअली मतलब सबका अलग अलग लॉजिक है कि कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब एक्चुअली कौन सा सही है, वो अलग डिबेट्स है। लेकिन एक्चुअली क्या है मैं वो चीज़ अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग आगे चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो एनपीए अगर हम लोग देखें, मेन हम लोगों का मेन बैंकिंग में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, एनपीए मेन प्रॉब्लम हम लोगों का दिख रहा है, ठीक है। तो एनपीए अगर देखें तो एनपीए कुछ थोड़ा 1-2 साल में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग 2020 से देखें 22 तक तो एनपीए थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, 1% 2% के अलावा थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो एक्चुअली एनपीए बढ़ा क्यों था, मतलब इतना एनपीए हम लोगों का बैंक में क्यों बढ़ा था, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। जैसे 1991 में क्या हुआ, एलपीजी हुआ ना, 1991 में क्या हुआ, एलपीजी के टाइम क्या हुआ, पूरा मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है, लिबरलाइजेशन हो गया। तो उनके बाद हम लोगों का जो इंडियन इकोनॉमी है थोड़ा बूम करने लगा, ठीक है। तो 2000 से लेके, ठीक है, 2008 तक क्या हुआ, इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रहा था। इकोनॉमी ग्रो कर रहा था, इसका मतलब बैंक बहुत सारे लोन दे रहे थे सबको, कंपनी को, कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसमैन को बहुत सारे लोन दे रहे थे, बड़े बड़े लोन दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ 2008 में, क्या होगा, रिसेशंस हो गया ना, ग्रेट रिसेशंस मतलब मार्केट डाउन चला गया 2008 में, तो बहुत सारे कंपनी बंद हो गया, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गया। तो क्या होगा, जी इतने सारे बैंक ने लोन दिया था सबको, बिजनेस को, कॉर्पोरेट को, तो क्या होगा,
कंपनी बंद हो गया तो यहाँ पे एक जो बूम आया उनके वजह से बहुत सारे मार्केट में पैसा देना पड़ा, मतलब उधारी देना पड़ा, लोन क्रेडिट्स में देना पड़ा। उसके बाद क्या हो गया, ग्रेट रिसेशंस आ गया, मार्केट मतलब पूरा जैसे होता है ना ग्लोबल रिसेशंस हो गया 2008 में। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मार्केट पूरा जब नीचे चला गया तो फिर कंपनी बंद हो गया, या जो भी कॉर्पोरेट को लोन दिया था वो लॉस में चला गया, बंद भी नहीं हुआ तो लॉस में चला गया, तो लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया, इसके वजह से एनपी हम लोगों का बढ़ गया। ठीक है, तो ये मेनली चीज़ होता है। और गवर्नमेंट और एक चीज़ करता है, बहुत सारे लोग विलफुल डिफ़ॉल्टर होता है कि खुद मतलब जानते हुए भी वो चीज़ को नहीं देते पैसा। ठीक है, मतलब उनके पास है फिर भी वो नहीं दे रहे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम लोगों का एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, जो नीरव मोदी है, ठीक है, विजय माल्या है, ठीक है, जो बहुत सारे पैसा लेके इंडिया से चले गए। ठीक है, और गवर्नमेंट का मेनली टारगेट क्या रहता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब जैसे हम लोग जब ग्रोथ चैप्टर पढ़े थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो क्या था कि ग्रोथ तो चाहिए लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। मतलब हम लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली ग्रो, मतलब फाइनेंशियल एडुकेटेड सिर्फ शहर का लोग हो रहा है, गांव का लोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हर जगह में बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होने के लिए हम लोगों को दोनों चीज़ ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर को मतलब पब्लिक सेक्टर को थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आप वो जो गवर्नमेंट के स्कीम्स थे वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो एनपीए जो हम लोग को बढ़ा, तो बहुत सारे हम लोगों का दिक्कत भी सहना पड़ा, कि जैसे हम लोगों का बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी देखना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई भी बैंक जब बंद होगा तो एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे, जॉब मतलब चला जाएगा ना उनका। ठीक है, और मतलब वो तो कोई भी बैंक होगा वो हमेशा प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट देखेंगे तो पब्लिक से चार्ज भी ज़्यादा करेंगे, तो ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, और उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है। मतलब अगर आप लोन ले रहे हो प्राइवेट सेक्टर बैंक से, ठीक है, तो फिर आपको हाई इंटरेस्ट में लेते हैं। जैसे होता है ना कि कोई बैंक को, बहुत सारे बैंक को पता है कि एनपीए हो जा रहा है, मतलब मेरा जो लोन जाएगा वो बहुत सारे लोन रिपेमेंट नहीं आएगा, तो बैंक क्या करेंगे कि ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देंगे ताकि मतलब बहुत सारे लोन ना भी आए, ताकि तो कुछ आए तो उसमें से फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता गया लोगों के लिए, तो ये सारा दिक्कत होते गया। ठीक है, इनके लिए बहुत सारे चीज़ इनिशिएट लिया गया है, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया गया है। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब क्या होता है कि कोई भी बैंक का जो एनपी एसेट्स होता है, एनपी एसेट मतलब जो एक्चुअली में कोई काम नहीं है, जहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, तो वो एनपी एसेट को खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं, बैंक का जो बर्डन एक था ना कि एनपीओ लेके चलना, बैलेंस शीट को हमेशा नेगेटिव में चलता है, तो बैंक को थोड़ा फ्री करने के लिए कि तुम्हारा जो एनपी एसेट है वो मतलब कुछ मतलब ऐसे कंपनी बनाया गया, ठीक है, जिनका काम ही है बैड लोन को ट्रीट करना। ठीक है, बैड एसेट्स को मैनेज करना। ठीक है, ताकि जैसे बैंक हम लोग को अगर कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना है। कुछ भी करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी में ग्रो करो, इंडस्ट्री में ग्रो करो, एग्रीकल्चर में ग्रो करो, बैंकिंग सेक्टर ग्रो करना ही होगा। अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रो नहीं होगा, मतलब वो एक बेसिक चीज़ है बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना। तो बैंकिंग सेक्टर अगर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बर्डन है। ठीक है, बैड लोन्स का बर्डन है, एनपीए का बर्डन से, बैड एसेट्स का बर्डन है। तो क्या बनाए, बहुत सारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाए जो वो बैड लोन या बैड एसेट्स को खरीद लेते हैं और उसको मतलब वहाँ पे पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो गया, जैसे होता ना कि एक बैंक है तो प्रॉब्लम वाला चीज़ को अलग कर दिए, ठीक है, अलग किसी को दे दिए कि तुम सिर्फ प्रॉब्लम संभालो और तुम बैंकिंग सेक्टर को बताए तुम सिर्फ ग्रो करो। ठीक है, ठीक से सही से ग्रो करो, तुम्हें एनपीए उतना मतलब यहाँ पे थोड़ा हल्का फ्री होने के लिए। ठीक है, और क्या होगा कि जैसे कोई भी बैंक अगर बैंकरप्सी हो जाएगा तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा ना, तो बैंक को बचाने के लिए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी बैंक बैंकरप्सी हो जाए, क्योंकि बैंकरप्सी हो जाएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट को, पब्लिक का ट्रस्ट उठ जाएगा बैंक से, और ट्रस्ट उठ जाएगा तो फिर हम लोग 50 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि फिर लोग बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, फिर बार्टर सिस्टम में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक ट्रस्ट भी मेंटेन करना जरूरी है ना, कि बैंक जैसे अगर तुम पैसा रख रहे हो बैंक में, तुम्हें इतना एश्योरिटी होना चाहिए कि हाँ मतलब मेरा पैसा सिक्योर है। तो अगर कोई भी ऐसे हर 1 साल या 2 साल में बैंक डूबेगा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा ना बैंक से कि बैंक में पैसा भी सिक्योर नहीं है, तो कहाँ रखे बैंक, पैसा घर में ही रखे, या गोल्ड खरीद ले या ज़मीन खरीद ले। तो फिर क्या होगा, हम लोगों का जो
पैसा का जो यूटिलिटी है वो नहीं होगा ना। जैसे अगर तुम गोल्ड खरीद के रख लिए तो पैसा की यूटिलिटी नहीं होगा ना। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे वो हम लोगों का इकोनॉमी का बूम हो सकता था, तो वो अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। इसलिए कोई भी जो बैंक है उनको बैंकरप्सी से बचाने के लिए हम लोग जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको बैड एसेट्स को बाय करवा देते हैं, ताकि जो बैंक है वो सही से ग्रो कर सके। ठीक है, इतना तक समझ आ गया।